अगर आप खूब पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो वह व्यर्थ ही है। भगवान से आपको प्रेम नहीं है तो उस विद्या का क्या काम। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और भगवान से आप प्यार करते हैं, तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि सबका मूल है भगवान से प्रेम हो जाना। ज्यादातर देखा गया है कि जो ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे होते हैं, वह ज्यादा तार्किक होते हैं। इसी विषय में पूज्य बाबा के जीवन का एक घटना आपको सुनाना चाहते हैं। एक दक्षिण भारत का पंडित ब्रज में आकर सबको ललकार रहा था। शास्त्र अर्थ के लिए उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। ब्रज में सभी पंडित चिंतित थे। तभी सबको पूज्य श्री कृष्ण दास बाबा का याद आया। उनको बता दिया गया कि इस ब्रज में एक ही संत है जो आपसे शास्त्र अर्थ कर सकते हैं। उस समय बाबा गोवर्धन में रहकर भजन कर रहे थे। वह दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया। श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं, मैं आपसे शास्त्र आलाप कर विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा ये कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की, दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की। वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे अपनी विजय का डंका जो पिटवाना था, उसने कुछ क्रुद्ध हो दुहक प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं। उनसे शास्त्र आलाप कर आनंद का उपभोग करूंगा, पर देखता हूँ कि यहाँ एक भी पंडित नहीं जो श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा कहा, हाँ, आपके समान वेद परायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा सुयोग ढूंढ ही रहा था। उसने सुललित स्वर में एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष है। दिग्विजयी बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही और शुद्ध रूप में उच्चारण करें, देखूं। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजयी उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से और सगे संबंधियों से, पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनों का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बटकृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। बटकृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे मां के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए। श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से वहां राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल कामवेग से पीड़ित होने लगे। यह देख उन्हें चिंता हुई। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों। जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्यवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो तो वह जलेगा क्या। जीव अनादिकाल से संसार सागर में निपतित है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। तब न तो हम क्या करें। महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के भागी बने। पंडितों ने पूछा। गोविंद देव ने उन्हें ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया गोविंद देव के राजभोग प्रसाद का सेवन न करने का। वे जयपुर छोड़ नंदग्राम के पास धूमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते।
उसमें नीम के पत्ते मिला, कभी पानी में सानकर कच्चा और कभी बाटी की तरह सेंक कर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे, अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं रही। तो 3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तो क्या अब भी श्री कृष्णदास पर कृपा न करेगी? क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? ले, यह प्रसाद की थाली ले जाओ और उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रजवाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जा उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाए ले। मेरी मैया ने तेरो दुहक देख के मुंह को भेजो है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा श्रवणपुट में पड़ते ही और प्रसाद की दिव्य गंध के नासिका रंध्रों में जाते ही कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन कर थाल को रज से मांज दिया। ब्रजबाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तुम मांगवे को क्यों नाए जाए? लाली आंख अंते तो दिखे नाए, मांगवे जाऊं कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, फोर अच्छा, आंख अंते दिखेगो तो जाया करेगो। क्यों नहीं जाऊंगो? देख मेरी मैया ने एक आंजन दियो है, चाहे तेरी आंख में लगाए दूं तो को दिखन लगेगो। इतना कह ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर जैसे ही बाईं आंख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। पर उन्हें न तो वह बालिका दिखी न वह थाल जिसे मांझकर उन्होंने अभी रखा था। ऐसा लगा कि एक अप्राकृत सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई? अपने स्पर्श मात्र कैसे दृष्टि दे गई? यह सब बाबा के लिए एक स्वप्न की सी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोटि विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें भय किस बात का? मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। मेरी अभिन्न सखी ललिता के ललित कर देने से दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्वशक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ। वहां मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट कर मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। इतना कह देवी अंतर्धान हो गई हो। बहुत देर तक बाबा अश्रु कंपादी सात्विक विकारों से अवसन्न रहे। उसके पश्चात अपने को सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर आ लगे। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अंतर्चिंतित देह से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से लिस गया। अर्धवाह्यावस्था में जब वे भजन कुटी से बाहर गए तो वैष्णव गण उन्हें रंग में रंगे देखकर और अपराकृत कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कर कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसिका में जल केली करके चुके थे। तत्पर ललिता विशाखादी उनकी वेशभूषा करने में लगी थी। रूप लरी आदि प्रसाधन सामग्री एकत्र कर रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। दोनों का हास परिहास सुन उनके देह में स्तंभ हुआ और इत्र की शीशी हाथ से गिर पड़ी। उसका सौरभ चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसिका पर स्नान के लिए आए हुए वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव किया। एक दिन बाबा हाथ में करवाले मानसिका में स्नान के लिए गए। वहां जुगल किशोर की जल केली देख वे भावाविष्ट हो अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहां और कोई न था। बहुत देर तक जब कुटिया पर न पहुंचे तब सेवक चिंतित हो उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजने पर भी उनका कहीं पता न चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करवा हाथ में लिए मानसिका से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? वे भी विस्मित हो बोले, यही तो मैं स्नान करके निकल रहा हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? तुम लोगों को यह कैसा भ्रम हो गया है? कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई दिन तक मानसिका में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वहस्त लिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते
तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल का एक बिंदु भी स्पर्श न करता। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्राय सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से अश्रु, नासिका से श्लेष्मा और मुख से लार का ऐसा रस प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे दो वैष्णव लगातार पहुंचते रहते तो भी न पहुंच पाते। श्री व्रज मंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश कर उन्हें भजन में उत्साहित करते। आप सबको इस भक्त चरित्र को सुनकर कैसा लगा? अगर आप भक्ति रस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी कोई और भक्त चरित्र को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।